क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसे भले ही दुनिया के सुपर पावर कहे जाने वाले देश ना खेलते हों, लेकिन फिर भी इसको चाहने वालों की संख्या 2.5 बिलियन है, जिसे फुटबॉल के बाद इसे सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम बनाती है। और पॉपुलर हो भी क्यों ना, आखिरकार ये खेल इतना रोमांचक और मजेदार जो है, इस खेल को हर कोई खेलना पसंद करता है। हर कोई चाहता है कि वो अपने फेवरेट प्लेयर की तरह क्रिकेट के मैदान में परफॉर्म कर सके। तो आज चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कैसे हम अपने क्रिकेट के गेम को कुछ बेसिक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी टिप्स की मदद से पहले से काफी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको क्रिकेट से जुड़े कुछ एक्सीलेंट बैटिंग स्किल्स एंड परफेक्टली लाइन को जज करने के तरीके बताएंगे और साथ ही साथ किस बॉल पर कैसा शॉट खेला जाए ये भी बताने वाले हैं, और उससे रिलेटेड कुछ टिप्स और ट्रिक्स पर डिस्कस करेंगे, जिसमें बॉल की लाइन और हिटिंग पावर कैसे बढ़ाएं जैसे मुद्दे शामिल होंगे। चाहे आप अनुभवी क्रिकेटर भी क्यों ना हो, इन टिप्स से आपको अपने खेल को बेहतर बनाने और अधिक इफेक्टिव बैट्समैन बनने में मदद मिलेगी। दोस्तों, क्रिकेट पे बात करने से पहले जरूरी है कि हमें क्रिकेट में बैटिंग और बॉलिंग की बेसिक्स पता हो। बेसिक से हमारा मतलब है मोटिव। दोस्तों, जब तक क्रिकेटर सही से लाइन और लेंथ जज नहीं कर पाएगा तो वो कभी भी सही शॉट नहीं लगा सकता। बहुत केसेस में देखा गया है, कई बार प्लेयर अपने फेवरेट शॉट पर ही आउट हो जाते हैं। कारण क्या था? लाइन और लेंथ को सही से जज करना। तो चलिए इस पर बात करते हैं। क्रीज पर उतरकर सबसे पहले आपको एक नॉर्मल स्टैंस लेना होगा, यानी आपके खड़े होने की सही पोजीशन। फिर आपको अपने माइंड में बॉलिंग को लेकर पहले से कोई थॉट नहीं बनानी। इसके बजाय आप बॉलर के हाथ पर फोकस करें और हमेशा झुककर खड़ा होना चाहिए। झुककर खड़ा होने के लिए मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, इसके पीछे कारण है। आपने हमेशा क्रिकेट में लॉन्ग हाइट से लेकर शॉर्ट हाइट प्लेयर को देखा होगा, वो सब झुककर खड़े होते हैं। ऐसा वो इसीलिए करते हैं ताकि वो बॉल को सामने से देख पाएं। अगर वो ऊपर उठकर खड़े होंगे तो बॉल ऊपर से दिखेगी। इस वजह से बैट्समैन ठीक से जज नहीं कर पाएगा कि आखिर बॉल गिरी कहाँ। इसीलिए हमेशा झुककर खड़े हो। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, जब कभी आपने प्लेन में बैठकर नीचे दिख रही बिल्डिंग्स को देखा होगा तो सभी की हाइट बराबर लगती है, लेकिन अगर आप बिल्डिंग को जमीन पर खड़े होकर देखेंगे तो परफेक्ट हाइट जज कर पाते हैं। यही कारण है कि हार्दिक पांड्या, केएल राहुल जैसे दिग्गज खिलाड़ी ज्यादा लंबे होने के बाद भी नीचे झुककर पहले बॉल को जज करते हैं। मैंने आपको बताया ना, बॉलर के हाथ को देखना चाहिए। इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि बॉल कैसी आने वाली है। वो कैसे पता लगाओगे वो भी हम बताने वाले हैं। रीड द बॉल फ्रॉम रिलीजिंग पॉइंट। आप देखिए, अगर बॉलर हाथ टेढ़ा करके भाग रहा है तो वो आउट स्विंग करने वाला है। अगर बॉलर हाथ अंदर की तरफ करके मींस टुवर्ड द फाइन लेग तो इन स्विंग बॉल आएगी। अगर बॉल आपके आंखों के बराबर या उससे थोड़ा नीचे आ रही है तो समझ लीजिए गुड लेंथ बॉल है। अगर आंखों से बहुत नीचे है तो शॉर्ट पिच बॉल है। अगर बॉल लेट रिलीज हो रही है, जमीन पर जल्दी गिर रही है तो बाउंसर बॉल है। तो चलिए अब जानते हैं किस बॉल पर कौन सा शॉट खेलना चाहिए। अगर शॉर्ट बॉल आए तो आप बैक फुट खेलो। शॉर्ट बॉल भी 3 जगह आ सकती है, लेग स्टिक, मिडिल स्टंप और थर्ड स्टिक। अगर बॉल लेग स्टिक पर आए तो फाइन लेग पर खेलना चाहिए, मिडिल पर आए तो स्क्वायर लेग पर खेलिए, और अगर थर्ड स्टिक पर आए तो खड़े खड़े सामने मार सकते हो। अगर बॉल आपके आई लेवल के थोड़े से ऊपर आए तो आप फ्रंट फुट खेलो, लेकिन डीप कर जाए तो बैक फुट ही खेलो। अगर आपको फुल लेंथ बॉल का सामना करना पड़े, वो भी लेग स्टिक पर, तब आप लॉन्ग ऑन, मिड ऑन या फ्लिक भी मार सकते हैं। अगर बॉल मिडिल स्टंप पर आए तो याद रखें, हमेशा सामने ही खेलें। नहीं तो अगर थोड़ी भी बॉल इधर उधर हुई तो आप LPW या आपके बोर्ड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर बॉल थर्ड स्टिक पर जाए तो लॉन्ग ऑफ खेलिए या बैक टू द बॉलर भी मार सकते हैं लाइन कवर करके। अगर आउट विंगर बॉल आपके सामने आ जाए तो लाइन कवर करके लीव करने के लिए जाओ। इन स्विंगर बॉल आए तो डिफेंस करके सीधा शॉट खेलें। अगर लेग स्टंप के गुड लेंथ पर बॉल आए तो आप स्वीप खेलेंगे। अगर बॉल स्टंप लाइन पर आए तो स्ट्रेट ड्राइव खेलें। तो ये तो जाना आपने किस तरह की बॉल को कैसे खेलना है। अब थोड़ी और बातें ध्यान रखने की जरूरत है। क्रिकेट में बैटिंग के लिए कई स्किल्स में से एक इम्पोर्टेंट स्किल्स होता है बॉल लेंथ को समझना। दोस्तों,
दोस्तों आपको बता दें कि बॉल लेंथ बॉल की वो ऊंचाई होती है जिस पे वो बैट्समैन के पास पहुंचती है। बॉल को कई तरीकों से डाला जा सकता है, जिसमें स्पीड बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग जैसे ऑफ स्पिन और लेग स्पिन बॉलिंग शामिल है। बॉल को सही से हिट करने के लिए आपको बॉल की स्पीड और डायरेक्शन का कैलकुलेशन करके उसके अनुसार अपने एटीट्यूड और बैटिंग टेक्निक्स को एडजस्ट करना आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, यदि बॉल एक तेज बॉलर द्वारा डाली जा रही है तो आपको ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए और शॉट लगाने से पहले बॉल को आपके पास आने का इंतजार करना चाहिए। यदि बॉल एक स्पिनर द्वारा डाली जा रही है तो आपको ज्यादा अग्रेसिव एटीट्यूड अपनाने और बॉल को जोर से मारने की कोशिश करनी चाहिए। बॉल लेंथ को गेस करने के अलावा अपनी स्पीड पावर पर ध्यान देना भी इम्पोर्टेंट है। इससे बेटर टेक्निक्स, रिलेवेंट प्रिपरेशन और मेंटल फोकस्ड का उपयोग करके आप अपने बल्ले को उस जगह तक पहुंचा सकते हैं जहां पर बॉल पड़ने वाली है। दोस्तों, बॉल लेंथ को गेस करना कोई आसान काम नहीं है। इसमें बड़े से बड़े प्रोफेशनल क्रिकेटर्स भी मात खा जाते हैं। इसीलिए अब हम आपको बताएंगे कुछ टिप्स जिसका यूज करके आप अपने परफॉर्मेंस को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। टिप्स नंबर 1, यूज अ सॉलिड स्टैंस। बॉल को अपनी पूरी ताकत से हिट करने के लिए अच्छा एटीट्यूड जरूरी है। एक सॉलिड स्टैंस रिसीव करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से अलग करके खड़े रहें और अपना वजन उनके बीच समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करें। अपना सिर ऊपर रखें और अपनी आंखें बॉल पर रखें और इंश्योर करें कि आपके कंधे विकेट के सामने हो। टिप्स नंबर 2, यूज द करेक्ट ग्रिप। आपके बैट पकड़ने के टेक्निक से ही शॉट मारने की कैपेसिटी पर असर पड़ता है। शुरुआती लोगों के बीच एक आम गलती है बैट को बहुत टाइटली पकड़ना, जो आपकी स्विंग को लिमिटेड कर सकता है और आपकी पावर को सीमित कर सकता है। अच्छी पकड़ पाने के लिए बैट को अपने हाथों से थोड़ा अलग करके पकड़ें और अपनी उंगलियों को हैंडल के चारों ओर लपेटें। इंश्योर करें कि आपका अंगूठा नीचे जमीन की ओर हो। टिप्स नंबर 3, स्विंग द बैट। बॉल को स्ट्रेंथ से मारने के लिए आपको बैट को बॉल की तरफ तेजी से घुमाना होगा और ऐसा आप तब तक कर सकते हैं जब तक आप अपने बैट को स्विंग करने के लिए अपने शरीर के ऊपर वाले भाग से शुरू करें और पावर जनरेट करने के लिए अपने हिप्स, लेग्स और कॉर्नर का यूज करें। इंश्योर करें कि आपके हाथ लूज हों और आपके बॉडी के अकॉर्डिंग हो और बॉल के साथ एग्जैक्ट लिंक बनाने पर फोकस्ड करें। टिप्स नंबर 4, फोकस ऑन द रिलीज एरिया। दोस्तों, क्रिकेट के खेल में बल्लेबाज को बॉल पर फोकस करना बेहद ही जरूरी होता है ताकि सही समय पर वो उस बॉल को सही तरीके से हिट करके अच्छे से रन बना सकें। पर दोस्तों, बॉलर की रफ्तार इतनी होती है कि बॉल कई बार हमारी आंखों से ओझल हो जाती है। ऐसे में बल्लेबाज बॉल की तेज रफ्तार के आगे नतमस्तक हो जाता है। पर दोस्तों, हम इससे बच सकते हैं। बॉल की जगह बॉल की रिलीज एरिया पर ध्यान लगाकर, जी हाँ दोस्तों, जब भी आपके सामने ऐसे बॉलर्स हों जो कि बॉल को हवा की गति में ला देने की काबिलियत रखते हो, तब आपको बॉल पर नहीं बल्कि बॉल की रिलीजिंग पॉइंट पर ध्यान लगाना होगा, जिससे आप अनुमान लगा पाएंगे कि बॉल की लेंथ क्या होगी और किस तरफ बल्ला घुमाकर आप उसे हिट कर पाएंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिलीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पे बॉलर को अपने हाथों से बल्लेबाज की तरफ छोड़ता है। टिप्स नंबर 5, प्रैक्टिस रेगुलरली। अपनी बैटिंग करने की कैपेसिटी को बेहतर बनाने के लिए रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी मेंटेन करना आवश्यक है। इसका मतलब है नेट में बॉल को हिट करने के लिए समय निकालना और अपनी टेक्निक्स और फॉर्म पर काम करना बेहद ही जरूरी है। बात क्रिकेट की हो या फिर किसी और स्पोर्ट्स की, अगर आपको किसी में भी बेहतर बनना है तो आपको उसका रोजाना अभ्यास करना ही पड़ेगा, भले ही वो थोड़ा ही हो, पर रोजाना होना चाहिए। आप अपनी आर्म्स और शोल्डर में पावर और स्ट्रेंथ बनाने के लिए वेट लिफ्टिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का भी यूज कर सकते हैं। क्रिकेट में बैटिंग एक जटिल और चैलेंजिंग स्किल है जिसके लिए फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर्ड होना मस्ट होता है। बैटिंग की मूल बातें समझकर, बॉल लेंथ को समझकर और अपनी हिटिंग पावर पर कंसंट्रेट करके आप अधिक इफेक्टिव बैट्समैन बन सकते हैं और अपनी टीम को अधिक गेम जीतने में मदद कर सकते हैं। तो अब YouTube पर वीडियो ही ना देखते रहिए, बाहर निकलिए और प्रैक्टिस शुरू कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कोई भी टिप्स और ट्रिक्स बेकार है।
दोस्तों आप चाहें तो ऑनलाइन भी YouTube पर ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्हें देखकर आप फ्री में अपने बैटिंग स्किल्स इंप्रूव कर पाओगे। याद रखिए, सफलता उसी को मिलती है जो निरंतर प्रयास करता है, इसीलिए कोशिश करते रहिए, कामयाबी जरूर मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।